बाबूलाल मरांडी का संकल्प यात्रा धनबाद के बागमारा पहुंचा। वहीं मंच से राज्य के मुख्यमंत्री पर बरसे भाषण के दौरान हुई कुर्सियां खाली। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा धनबाद में बेअसर दिख रहा है। पिछले दिनों धनबाद विधानसभा में हुए संकल्प यात्रा के दौरान सभा में कुर्सियां खाली रही। आज फिर बागमारा विधानसभा में हुए संकल्प यात्रा के दौरान सभा में जैसे ही बाबूलाल मरांडी मंच पर भाषण देना शुरू किया, कार्यकर्ता सभा छोड़ जाने लगे। लाख कोशिशें के बाद भी कार्यकर्ता नहीं रुके। भाजपा विधायक ढुल्लू मातो के नेतृत्व में बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया गया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी मंच से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर बरसे। कहा, राज्य में प्रतिदिन 5 हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वहीं जिले की पुलिस कोयला, बालू, लोहा चोरी कराने में लगी हुई है। ईडी कई बार मुख्यमंत्री को समन भेज चुकी है, जबकि मुख्यमंत्री ईडी से बचने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट भागते रहे हैं। ईडी वालों ने लीक करके 1, 2, 3 नहीं दर्जनों बार लिखा सरकार को, ताकि इन अफसरों के ऊपर गड़बड़ है, इनके ऊपर एफआईआर करिए। लेकिन हेमंत सोरेन ने एफआईआर करने के बजाय उन सारे फाइलों को अपने पास रख लिया अलमीरा में। अभी ढुल्लू मातो जी कह रहे थे ना कि हेमंत सोरेन जेमे वाले कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन कहते हैं हम शिबू सोरेन के बेटा है, हम डरते नहीं है। अरे ईडी वालों ने 3, 4, 5 बार क्या नोटिस दिया, तो कभी सुप्रीम कोर्ट भागते, कभी हाई कोर्ट भागते हैं और अब इधर उधर छोपते रहते हैं। बोलते हैं कि हमसे नहीं पूछा जाए। हमने कहा यार तुम गड़बड़ नहीं किया हो तो भाग क्यों रहे हो? चले जाते ईडी के दफ्तर में बता देते। हम तो ईडी वालों को कहते हैं कि भाई आप काहे को बुला रहे हैं, आप ही चले जाओ दफ्तर में, उनसे पूछ लेना। ये हालत है इस राज्य की। जिस राज्य के मुख्यमंत्री भ्रष्ट हो, ये कहते थे कि हम महाजनों के विरोध में लड़े, महाजनों से लड़ रहे, हमारे बाबूजी लड़े। हम बोले कि महाजनों के विरोध में लड़ते लड़ते अपने ही अब तो बड़े के महाजन बन गए। अब रांची से लेकर के यानी पूरा झारखंड में संथाल परगना तक आज के तारीख में हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के परिवार के पास जितनी जमीन है उतनी जमीन और किसी के पास नहीं है। वो आदिवासियों का ही लूटा है, गरीबों का ही लूटा है। आप बताओ कि गरीबों को कैसे ये बचाएंगे? और गरीबों के अपने को हितैषी कहते हैं। आपके धनबाद में इसी जिला में नाम बदल के, जगह बदल करके खाते, भाई क्या करेंगे? और आज के तारीख में हम बोले कि अपने भी डर के बचने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डालते हैं। और जो दलाल है, जो बिचौलिया है, जिन लोगों ने झारखंड को लूटा है, उन लुटेरों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से महंगी वकीलों को लाते हैं, करोड़ों टका झारखंड की खर्च करते हैं। हर व्यवस्था को ठीक रखना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना। लेकिन आज इस प्रदेश में क्या हो रहा है? चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। अभी आपके विधायक जी बता रहे थे कि धनबाद की हम भी जानते हैं, लोग बोलते हैं भाई आजाद भारत में हेमंत सोरेन के राज्य में जितने कोयले की लूट हो रही है उतना कभी भी इसे यहां लूट नहीं हुई है। खुलेआम लूट हो रही है। तो ये हालत है इस प्रदेश की। कानून व्यवस्था चारों तरफ, रोज हत्याएं हो रही है। औसत प्रत्येक दिन 5 लोगों की हत्याएं हो रही है। औसत प्रत्येक दिन 5 लोगों के घरों में चोरी, डकैती हो रही है। 5 लोगों की ऐसी मां बहनों के साथ दुष्कर्म किसे होते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं। होम विभाग की, गृह विभाग की वेबसाइट में लौटा है, सरकार की ओर से बताया गया कि आप समझो रिकॉर्ड में है। क्या हालत है इस प्रदेश की? सरकार बनेगी तो किसी गरीबों को दौड़ना नहीं पड़ेगा। अगर दौड़ेगी तो सरकारी कर्मचारी दौड़ेंगे, सरकारी पदाधिकारी दौड़ेंगे और हर गरीबों के घरों तक चाहे अनाज पहुंचाना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड पहुंचाना हो, ये काम पदाधिकारी उनका काम है। उसके लिए उन लोगों को वेतन मिलता है। और यही मैं आप सबसे कहने के लिए आया
और झारखंड की क्या स्थिति है अभी चर्चा। गरीब ने उजाला योजना के तहत जिनका गैस है उनको पहले से 200 रुपया मिलता था, अब और 200 रुपया की सब्सिडी, यानी 600 रुपया में उनको अब गैस उपलब्ध होता है। तो आप बताओ, ये गरीबों के लिए। और भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय कि देश में और भी गरीब 75 लाख है, उनको भी हम गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। अब जरा सोचिए, देश के अंदर में बहुत सारे कुशल कारीगर हैं जो बढ़ाया है, लोहार है, सोनार है, जो कोई मिट्टी का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, लोहा का काम करता है, सोना का काम करता है। ऐसे 18 ट्रेड है, 18 प्रकार के जो काम करने वाले लोग हैं। उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपया की प्रावधान